Welcome everyone, this is मुदस्सर अली, फिटनेस प्रो, फिटनेस न्यूट्रिशनिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट। और आज मैं आपको एक बहुत डिटेल के अंदर एक वीडियो के अंदर मैसेज ये देना चाहता हूँ कि वेट लॉस करने के जहाँ हज़ारों नहीं करोड़ों मेथड्स हैं, वहाँ पे हम कंफ्यूज होते हैं। मैंने भी आज एक पोस्ट किया था कि देयर इज़ ए वन वे आप वो खाते हुए जो क्या नॉर्मल रूटीन के अंदर खाते हो वो खाते हुए भी वज़न कम कर सकते हो। ठीक है, अब इस बात का ये मतलब नहीं है कि इससे सारे ही कर सकते हैं। मेजॉरिटी बात कर रहा हूँ जिनको सिर्फ इसकी ज़रूरत होती है। उसके मेथड तो करोड़ों मेथड हैं, लेकिन अब मसला ये है कौन सा मेथड हम इस्तेमाल करेंगे। तो मैं आपको एक कंप्लीट वो तरीक़ाकार बताऊँगा जिसके अंदर डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ आप इस्तेमाल करते हुए आप जो भी खा रहे हैं उसके अंदर आपने थोड़ा सा ट्विस्ट करना है और आपका वज़न भी कम हो जाएगा और हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाएगी। उसके मुझे बहुत अब ये सारे के सारे मैंने ये चीज़ें लिखी हैं, उसमें से बहुत सारे लोगों ये कह रहे थे कि पोर्शन कंट्रोल मेथड जो है ना वो सबसे वही है। देखिए ये बिल्कुल बात सच है, पोर्शन कंट्रोल इज़ अ गुड मेथड, लेकिन पोर्शन कंट्रोल के अंदर आपको अपने प्रोटीन मैक्रोज़ माइक्रोज़ को कैलकुलेट करना पड़ता है, उसको कट करना पड़ता है, या उसका आपको नॉलेज हो तो भी आप वो कर सकते हैं। नो डाउट इट इज़ वेरी गुड। वो हमारे मेथड के अंदर जो पोर्शन कंट्रोल है वो 10 आउट ऑफ 10 में से एक मेथड है विच इज़ गुड मेथड। इसके अंदर ये होता है, हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन अपने इस वीडियो को मैं आपको वो सारे 10 स्ट्रेटजीज़ बताऊंगा जिससे आपका वज़न भी कम होगा और आप जो खा रहे हैं सिर्फ वही खाते रहेंगे, उसमें सिर्फ माइनर सी चेंजेस करेंगे। मुझे एक चीज़ बताएं, अगर आपकी लाइफ इजी हो सकती है उन लोगों की जो सिंपल कंसिस्टेंट और इजी वे आउट से अपनी प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हैं, तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी है कि आप इतनी कॉम्प्लिकेटेड, टफ़, फैंसी और बहुत ज़्यादा उस तरह की डाइट इस्तेमाल करें। लेकिन आई विल गाइड यू कि सिंपल चीज़ों से भी हो सकता है। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको महंगी एक्सपेंसिव डाइट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर इसको फॉलो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 विच इज़, मैं इसको लास्ट पे इसलिए रखा है कि पोर्शन कंट्रोल। और पोर्शन कंट्रोल क्या होता है? पोर्शन कंट्रोल के अंदर नॉर्मली आपको अपने मैक्रोज़ और माइक्रोज़ कैलकुलेट करने पड़ते हैं, अपना प्रोटीन कार्ब और फैट की रेशियो जो है ना ओवरऑल कम करनी पड़ती है। ये एक मेथड है, बहुत सारे लोग जानते नहीं है। बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट हैं या जिन लोगों को पता है इसके बारे में, या जो लोग थोड़ा सा फिटनेस से रिलेटेड है, वो मेरे फेसबुक में मुझे कमेंट्स कर रहे होते हैं कि पोर्शन कंट्रोल बिल्कुल ठीक है, आपको पता है, वेरी गुड। लेकिन वो लोग जिनको इसके बारे में अवेयरनेस नहीं, तो मेरा ये कोशिश है कि मैं सारे 10 मेथड जो है ना, प्रोटोकॉल जो हैं, वो उनको समझाऊँ। पोर्शन कंट्रोल के अंदर एक सिंपल तरीकाकार ये होता है कि आपका जो ओवरऑल मील्स हैं उसके अंदर इधर प्रोटीन कार्ब और फैट्स होते हैं, जंक फूड होता है, कुछ भी हो जाए, उसके आप 20 से 30% जो है ना प्लेट का साइज़ कम कर दो हर मील का। इसको बोलते हैं पोर्शन कंट्रोल मेथड। ठीक है, इसके अंदर भी बहुत सारी वैरायटी है, लेकिन हम उसके अंदर नहीं जा रहे। लेकिन सिंपल एक चीज़ याद रखें कि आपने उसके अंदर 20 से 30% हर प्लेट में से पोर्शन अपना कम करना है, आपका उससे भी वज़न कम हो जाएगा। उसके बाद नंबर 9 पे है हमारा ओनली एक्टिविटी मेथड। ठीक है, अब अपनी जो नंबर 1 के ऊपर है, ये नंबर 9 है, जो नंबर 1 वाला मेथड है वो इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने वो देखना है, वो सुनना है, उस पे अमल करेंगे तो ये सारे फॉलो करेंगे। अब कोशिश आपने ये नहीं करनी ये 10 प्रोटोकॉल्स इकट्ठे सारे ही फॉलो करना शुरू कर दें, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। सो नंबर 9 इज़, इस वीडियो के अंदर जितने भी प्रोटोकॉल्स बताएंगे उसकी डिटेल्स आराम से लिखें, सोचें और समझें, फिर आप इसको फॉलो करें। नंबर 9 इज़ कि आप अपनी जो भी खा रहे हैं बिल्कुल वो खाते रहें, पोर्शन कंट्रोल भी बेशक ना करें। ठीक है, आप सिर्फ अपनी एक्टिविटी जो है, नंबर 9 इज़ एक्टिविटी, आप सिर्फ अपनी एक्टिविटी अगर कर लें, फॉर एग्जांपल अगर वॉक नहीं करते, जिम नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, ये उन लोगों के लिए, और वो जो भी खा रहे हैं वो खाते रहें, तो अपनी रूटीन के अंदर सिर्फ 35, 45 या 1 घंटा, आधा घंटा या 1 घंटा हफ्ते में 5 दिन अगर वॉक कंसिस्टेंट 2 महीने कर लेते हैं तो उनका वज़न कम हो जाएगा। आपने बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ देखी होंगी, बहुत सारे लोग जो मुझे मैसेज करते हैं सिंपल टिप्स को फॉलो करते हुए वो बहुत ज़्यादा 10, 20, 15 kg भी लॉस करते हैं, और मुझे अक्सर वो अपने फीडबैक दे रहे होते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है, मुझे अंदर से बहुत अच्छा फ़ील होता है जब आप लोग मुझे अपनी प्रोग्रेस शेयर करते हो।
तो आप रूटीन बिल्कुल ना चेंज करें, आप खाना पीना बिल्कुल ना चेंज करें। सिर्फ नंबर 9 मेथड इज़, प्रोटोकॉल इज़ कि आप सिर्फ एक्टिविटी ऐड अप करें। अब एक्टिविटी में एक्सरसाइज भी हो सकती है, वॉक भी हो सकती है, स्विमिंग भी हो सकती है। ये वो मैं आपको सारी चीज़ें एजुकेट कर रहा हूँ जो कि जिन लोगों के आपको किसी न्यूट्रिशनिस्ट या हमारे पास ना आना पड़े और आप घर बैठ के ये फॉलो कर लें। आप खाते पीते वही रहें, चाहे जंक फूड कभी खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, घर वाला खा रहे हैं, उसको चेंज ना करें। सिर्फ अगर वॉक एडअप करते हैं, एक्टिविटी एडअप करते हैं, फिर भी आपका वज़न कम हो जाएगा। अब ये सारे जो मेथड है, इसका ये मतलब नहीं कि आपने ये सारे इकट्ठे फॉलो करने, ये नहीं करना। एंड नंबर 8 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्लीप। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी स्लीप ठीक नहीं होती, स्लीप की क्वालिटी, स्लीप की अमाउंट, स्लीप की ड्यूरेशन। मसला ये होता है जब ऐसे लोग, अगर आपका खाना पीना वही रह रहा है, वॉक भी कभी कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे और वज़न नहीं कम हो रहा, अगर आप अपनी नींद को अगर 4 घंटे है, 5 घंटे है, 6 घंटे है, 7 घंटे, 8 घंटे हैं, पहली बार ड्यूरेशन कम है, उसकी 8 घंटे नींद पूरी कर लें, नंबर 1 स्ट्रेच के अंदर। दूसरा, उसकी क्वालिटी डीप स्लीप आपको आए। नंबर 3, उसकी क्वांटिटी जो है वो आपकी अच्छी हो, आपको स्लीप नाइटमेयर्स ना आते रहो, बार बार आँख ना खुलती हो, रात को 2-3 बजे आपकी आँख ना खुले। तो सिर्फ अगर आप नींद के ऊपर फोकस कर लें, अपनी डाइट ना चेंज करें, बाकी कुछ भी ना करें, सिर्फ स्लीप को फोकस कर लें, तो भी आपका वज़न कम होगा। उसकी वजह ये है कि जब स्लीप पूरी होती है तो आपका डाइजेशन ठीक होता है। जब डाइजेशन ठीक होता है, क्योंकि सबसे पहले स्लीप डिस्टर्बेंस का प्रॉब्लम जब आता है तो आपकी एसिडिटी, रिफ्लक्स, स्टमक प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। स्लीप ठीक होती है, आपका फूड प्रॉपर डाइजेस्ट होता है, हज़म होता है, मेटाबोलाइज होता है और आपका वज़न कम होता है। तो ये भी एक मेथड है। अच्छा, एक और है 7 नंबर 7 के ऊपर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली वाटर। आप कुछ भी ना ये चेंज करें, इसके ऊपर भी ना अमल करें, कोई डाइट प्लान ना फॉलो करें। सिर्फ और सिर्फ अगर पानी का इस्तेमाल अपनी डाइट के अंदर ज़्यादा कर लेते हैं, नंबर 7, ये कैसे? हम रोज़मर्रा जो खा रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल हम अच्छी डाइट ले रहे हैं या बैड डाइट भी ले रहे हैं, अनहेल्दी ले रहे हैं, टाइम पे सो रहे हैं, नहीं सो रहे, लेकिन वाटर डेफिशिएंसी जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी डेफिशिएंसी क्रिएट करती है, खाने को नीचे नहीं लेके जाती, खाने को प्रॉपर यूटिलाइज़ नहीं करती, क्योंकि वाटर चाहिए होता है। वाटर की एक सबसे खासियत ये है कि वाटर एज ए लुब्रिकेंट इस्तेमाल होता है, अपने गैसेस और लिक्विड को हज़म कर लेता है। तो जब आप फूड, सॉलिड फूड खाते हैं, लिक्विड फूड खाते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स खाते हैं डिफरेंट डाइट्स के थ्रू, और पानी नहीं पीते, सॉफ्ट ड्रिंक या जूसीज या सोडा वाटर पीते हैं, तो भी हमारा वेट स्टक होता है। आप अपनी डाइट को ना चेंज करें, सिर्फ अगर वाटर इस्तेमाल करते हैं, 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर, 12 ग्लास ऑफ वाटर, डिपेंडिंग कि आपकी वेट कितना। अगर वेट ज़्यादा तो ज़्यादा वाटर एडअप कर लें, अदरवाइज़ अगर आप 2 से 3 ग्लास पीते हैं, उसको ले जाएं 7, 8, 9, 10 के इर्द गिर्द ऊपर रखें। तो बिलीव मी, इससे भी सिंपली आपका वज़न कम होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो कोई वाटर डाइट करते हैं, इसको वाटर डाइट भी बोलते हैं। ये नंबर 7 हो गया। एंड नंबर 6, फाइबर। ठीक है, अब इसका ये है कि नंबर 6 में फ़ाइबर का मतलब ये है कि आप अपनी डाइट जो भी खा रहे हैं, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, कुछ जंक फूड खा रहे हैं, घर का देसी खा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, नहीं करें, ये चीज़ें भी नहीं फॉलो करें, तो सिर्फ डाइट के अंदर फ़ाइबर ऐड अप कर लेने से भी आपका वज़न कम करने में हेल्प होगी। कैसे? फ़ाइबर जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर, फ़ाइबर मोस्टली हमें प्लांट्स, वेजिटेबल और फ्रूट्स के अंदर मिलता है। जब आप फ़ाइबर रिच डाइट लेते हैं, जिसके अंदर फ़ाइबर के अंदर आपका थोड़ी वेजिटेबल, थोड़े सैलड, थोड़े फ्रूट्स अपनी डाइट के अंदर जब एडअप करते हैं, तो आपकी मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है, फूड डाइजेस्ट होता है, उसका हाजमा बेहतर होता है। जब फूड डाइजेस्ट बेहतर होता है, आपकी बॉडी प्रॉपर डाइजेस्ट करती है, तो आपका खाना जो है वो प्रॉपर यूटिलाइज़ होता है, मेटाबॉलाइज होता है, और वो जहाँ उसको ज़रूरत होती है, जहाँ लगना चाहिए बॉडी के अंदर, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ प्रॉपर इस्तेमाल होता है, स्टोर नहीं होता। तो फाइबर जो है इट इज़ वेरी प्रूवन। हेल्दी फाइबर या एक्स्ट्रा फाइबर से डाइट के अंदर एडअप कर लें, रूटीन के अंदर ना चेंज करें, फिर भी आपका वज़न कम होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है ओनली जंक फूड। यस, वो लोग जो जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, जिनका खाना बाहर से इनको बहुत मज़े का लगता है, अगर वो अपनी रूटीन ना चेंज करें, वॉक ना करें, सब कुछ ना करें, ऐसे ही रखना चाहते हैं, लेज़ी रहना चाहते हैं, रहें, लेकिन अगर सिर्फ जंक फूड अपनी डाइट में से, डेली रूटीन में से
कट कर देते हैं और घर वाला ही खाते हैं और कभी कभी वॉक कर लेते हैं तो भी उनका वज़न कम होगा। बहुत सारे ऐसे लोगों का वज़न सिर्फ इसलिए ज़्यादा होता है कि उनकी कैलोरीज़ जो होती हैं वो ठीक होती हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा कैलोरीज़ वो जंक फूड से आ रही होती हैं। तो सिंपली अगर आप सिर्फ जंक फूड कम कर देंगे, या ऐसे लोग जो जंक फूड सिर्फ कम कर दे, बाकी नॉर्मल खाएं, घर वाला खाएं, या अगर दिन में महीने में अगर 20 डेज़ वो बाहर से खाते हैं तो सिर्फ 5 डेज़ बाहर से खा लें। जंक फूड को कट कर देने से सिर्फ बाकी चीज़ ना चेंज करें, जंक फूड की अपनी लाइफ से सिर्फ एक हैबिट ये कंसिस्टेंट फॉलो कर लें, आपका वज़न इम्प्रूव होगा, वज़न कम होने की पोजीशन में आएगा। अगला जी देखते हैं, अच्छा शुगर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग शुगर का जब हम नाम लेते हैं तो कहते हैं जी शुगर बंद कर देनी चाहिए। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि शुगर, ओनली शुगर का मतलब यह है कि अपनी डाइट से सिर्फ शुगर को कम करें। कट करने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म कर दे। हमें डेली ऑलमोस्ट हमारे ब्रेन को, बॉडी को कार्बोहाइड्रेट से हमें शुगर मिलती है, और शुगर हमें थोड़ी सी वाइट शुगर भी चाहिए होती है प्रॉपर परफॉर्म करने के लिए। एनर्जी का जो फ्यूल सोर्स है वो सम टाइम थोड़ा सा हमें शुगर से भी मिलता है। तो डेली अपनी शुगर इंटेक कट कर देना, कट करने से मुराद कम कर देना। अगर कुछ लोगों की डाइट ऐसी होती है जो कि हाई इन शुगर होती है, वो बहुत सारे चॉकलेट्स खा रहे होते हैं, बाहर से डब्बे वाले जूसेस पी रहे होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स पी रहे होते हैं, कॉफ़ीज़ बहुत ज़्यादा पी रहे होते हैं जिसके अंदर डिफरेंट फॉर्म के अंदर शुगर इंटेक आ रही होती है। तो अगर अपनी रूटीन से सिर्फ़ और सिर्फ शुगर अगर आप कम कर देते हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। कम करनी है, कंप्लीटली कट नहीं करनी, मिनिमाइज़ करनी है जी। नंबर 3 पे देखते हैं स्केड्यूल। अच्छा, पोर्शन कंट्रोल के अलावा एक और बहुत अच्छा मेथड है स्केड्यूल। बहुत सारे लोग इन सब मेथड को, इन सब प्रोटोकॉल्स को इसलिए मैं इंडिविजुअली डिस्कस करता हूँ कि कुछ लोगों को अपनी रूटीन, ये मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को अपना से स्केड्यूल ठीक करना होता है। उसका मतलब क्या है? व्हेन आई से स्केड्यूल, सो ये हमारी नंबर 3 है। स्केड्यूल से मुराद ये है कि बहुत सारे कुछ लोगों की रूटीन ठीक नहीं होती, वो चाहे हेल्दी भी खा रहे हो, अनहेल्दी भी खा रहे हो, उनकी मेटाबॉलिज्म, उनकी बॉडी प्रॉपर ऑप्टिमम परफॉर्म नहीं करती, उनका स्केड्यूल ठीक नहीं होता। स्केड्यूल से मुराद वो टाइम पे उठ नहीं रहे, टाइम पे ब्रेकफास्ट नहीं करे, टाइम पे लंच नहीं करे, टाइम पे डिनर नहीं करे, टाइम के ऊपर वॉक एक्सरसाइज नहीं करे। देयर इज़ नो स्केड्यूल, राइट। क्या करते हैं ऐसे लोग? सुबह उठेंगे, कभी 2 बजे उठेंगे दिन के टाइम, कभी 9 बजे उठ गए, कभी खाना नाश्ता स्किप कर लिया, कभी लंच रात को एक खाना खा ली, और स्पेशली फ़ीमेल जो कि अपना ब्रेकफास्ट भी स्किप कर देती हैं, लंच स्किप कर देती हैं, ये उनके लिए। या वो वाले मेल्स भी जो बहुत ज़्यादा ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, लंच स्किप करते हैं, और रात को जाके फिर 2-2 मील्स, फिर वो कहते हैं ना, बहुत सारे आपने देखे होंगे ऐसे लोग जो कि जिनका स्केड्यूल खाने का नहीं होता, तो वो ब्रेकफास्ट लंच जब लाइट खाते हैं, रात को फिर अपने हस्बैंड को कहते हैं चलें बाहर से खाना है, फिर 2 बजे इतनी भूख लगती है कि फिर जब तक कुछ ना मिले तब तक सुकून नहीं मिलता, फिर लड़ाइयाँ भी होती हैं। तो स्केड्यूल खाने का, स्केड्यूल सोने का, स्केड्यूल वॉक करने का, स्केड्यूल अपनी लाइफ में अगर बैलेंस हो जाए, अब जो भी कर रहे हैं, तो भी आपका वज़न कम होने की पोजीशन में जाएगा। अच्छा जी, नंबर 2 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली कट। अच्छा, ये नंबर 2 पोर्शन कंट्रोल, तो ये हो गया कि आपने ओवरऑल पोर्शन कंट्रोल करना है। ये भी उसकी एक सेकंड टाइप है, लेकिन इट इज़ इजी मेथड कि आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ना, रोटी या राइस, लंच में, ब्रेकफास्ट और डिनर में, इसको 20 से 30% सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स कम कर दें अगर, तो भी आपका वज़न कम होने की पोजीशन में आएगा। कैसे? जैसे कि अगर आप ब्रेकफास्ट के अंदर 2 टोस्ट खा रहे हैं, जैम खा रहे हैं, लंच के अंदर 1 या 2 रोटी खा रहे हैं, रात के टाइम भी कोई पराठा, रोटी या राइस खा रहे हैं, तो अगर तीनों टाइम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, रोटी को आप, ब्रेड को मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में 1 कर दें, लंच के टाइम 1 रोटी कर दें, और डिनर के टाइम भी अगर खा रहे हैं तो उसको हाफ़ कर दें, या लंच और डिनर में हाफ रोटी कर दें, हाफ राइस कर दें, उसका पोर्शन कंपैरेटिवली कम कर दें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स का, जिसके अंदर रोटी और राइस है, जो कि हमें चाहिए होता है। एक होता है ओवरऑल पोर्शन कम करना, एक होता है सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स का पोर्शन कम करना। ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, सबसे जो लास्ट पे और फर्स्ट पे है, विच इज़ इन सबसे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, 9 के 9 जो प्रोटोकॉल्स हैं, स्ट्रेटजीज़ हैं, वो मैंने आपको बता दी हैं, आपने इस पर अमल करना है। जो सबसे नंबर 1 पे है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसको देखने से पहले इन सब को थोड़ी दफ़ा जहन में बिठा लें, याद कर लें,
और इसके लिए बताना ये चाहूँगा कि ये प्रोटोकॉल्स अगर आप फॉलो करेंगे, अगर नंबर 1 पे अमल नहीं करेंगे तो इन सब का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो हमारे पास नंबर 1 है ओनली 1 स्टेप एट ए टाइम। यस, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये 10 अगर मैंने स्टेप बताए हैं, आपने एक स्टेप एक टाइम करना है और इन 10 स्टेप्स को 10 को इकट्ठे शुरू नहीं करना। ओनली 1 स्टेप एट ए टाइम आउट ऑफ 10। यस, ये सबसे टॉप के ऊपर है। सो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा इसलिए रोशनी डालना चाहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा लोग करते ये हैं कि अच्छा मैंने बता दिया, हमें पता चल गया ये 10 मेथड्स हैं, इसको कैसे करना है, वो कल से शुरू हो जाएंगे। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर ये 10 आपको पता चल गए हैं तो 10 के 10 अगर उसमें से जो लोग 5 भी कल से शुरू करेंगे ना, वो नहीं कर पाएंगे। 3 भी करेंगे ना, वो हार्डली कर पाएंगे। 1 महीना एक स्टेप करें, उसको कंसिस्टेंट रहें, और रूल ही यही है इन सब में से। नंबर 1 रूल ही ये जो टॉप पे है कि यू नीड टू फॉलो 1 स्टेप एट ए टाइम फॉर एटलीस्ट अ मंथ। कंसिस्टेंट रहना है, पेशेंस रहना है, सब्र के साथ उसको फॉलो करना है, और फिर उसके बाद आपको कुछ रिजल्ट्स आएंगे। आप 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ता, 3 हफ़्ते नहीं रह सकते। तो इन सब मेथड्स के साथ कंसिस्टेंसी, पेशेंस, फॉलो और प्रोग्रेस जो है वो आपने मॉनिटर करनी है। मेरे ख्याल में ये वीडियो बहुत सारे लोगों के लिए थोड़ी नई होगी। बहुत सारे लोग से समझते हैं कि पोर्शन कंट्रोल ही मेथड होता है। पोर्शन कंट्रोल से भी पहले जो एक मेन बेसिक थंब रूल जो है वेट लॉस में, बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझते हैं, जैसे कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट। ये कहने को इक्वेशन बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन इट इज़ सो कॉम्प्लिकेटेड टू फॉलो। आम लोगों के लिए, कॉमन लोगों के लिए, वो जो लोग नहीं जानते, जो न्यूट्रिशनिस्ट के पास नहीं जा सकते, या ऐसे लोग जो मेरे पास नहीं आ सकते, आपको बहुत ज़्यादा स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। फैंसी डाइट्स, फैंसी प्लान्स, फैंसी वर्कआउट्स, फैंसी चीज़ें, आप इन चीज़ों को सिंपली अगर इस्तेमाल कर लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं, तो बिलीव मी, यकीन करें, मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं, हज़ारों क्लाइंट्स हैं जो कि इसको फॉलो करते हुए वेट लॉस भी करते हैं, अपनी हेल्थ भी इम्प्रूव करते हैं, और उसके साथ साथ अपनी लाइफ में एक बेहतर एक्टिव ज़िंदगी गुजारते हैं। तो ये वीडियो जो है वो शेयर करना नहीं भूलिएगा, अपना फीडबैक जो है वो देना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं दोबारा आप लोगों से मुलाकात करूंगा, और इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट्स के अंदर कंप्लीट डिटेल्स और फीडबैक चाहिए। दुआओं में याद रखिए, टेक केयर। दुआओं में याद रखिए, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।